तो ये है पार्ट टू हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी इंटरनेट के हवाले से, उसका आज पार्ट टू है। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना पार्ट टू क्विक सीरीज़ का, बगैर अपना टाइम ज़ाया किए। तो जब आप अपने मोबाइल से कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी आपकी जो पसंदीदा एप्लीकेशन है, आप उसको ऑन करते हैं तो आप इंस्टेंटली दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा तब पॉसिबल होता है जब मुख्तलिफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों और कम्युनिकेट कर रहे हों। तो कंप्यूटर्स का आपस में कम्युनिकेट करना, आपस में कनेक्शन होना क्या कहलाता है? नेटवर्क। तो ये थी नेटवर्क की एग्जांपल। अच्छा, अब उसके बाद मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं नेटवर्क स्विच। तो जब नेटवर्क स्विच के साथ तो जब मुख्तलिफ नेटवर्क स्विचेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कि आप भी जानते हैं कनेक्टेड नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। तो इसी से इंटरनेट बनता है। अब इस सारे सिनेरियो को मैंने आपके सामने रखा, सारी इसकी लाइफ साइकिल को। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़बान में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि मुख्तलिफ नेटवर्क स्विचेस से मिलकर बनता है। अब सबसे पहले तो कंप्यूटर के आपस में कनेक्शन है, सबसे पहले तो वो नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनने के बाद जब नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क स्विचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुख्तलिफ नेटवर्क स्विचेस को जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो इंटरनेट बन जाता है। और इसकी भी आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ, नेटवर्क नेटवर्क स्विच और इंटरनेट की। वैसे नेटवर्क और नेटवर्क स्विच ये सारे सिनेरियो मिलकर ही इंटरनेट बनता है। तो मैं इसके हवाले से आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ जो कि है ज़ूम। ज़ूम एप्लीकेशन, आप क्या करते हैं, अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं और चाहे वो इंसान यूके में बैठा हो, यूएसए में बैठा हो या चाइना में हो, आप पाकिस्तान में किसी भी सिटी, किसी भी शहर, उस सिटी में किसी भी गली में बैठकर आप वीडियो कॉल के ज़रिए किसी से, किसी दूसरी डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी किसी के पर्सन से भी बात कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट एज ए क्लाइंट, आप क्लाइंट हैं, आपकी जो डिवाइस है वो एक क्लाइंट डिवाइस है। जैसे ही आप कोई चीज़ टाइप करते हैं और साथ में ही सर्च के बटन को प्रेस करते हैं तो थ्रू इंटरनेट वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती है आपकी। तो फिर वेब सर्वर प्रोसेसिंग करता है, तो फिर उसी प्रोसेसिंग को इंटरनेट को वापस भेजता है और वही इंटरनेट आपको वापस जो वेब सर्वर से रिस्पॉन्स आया होता है, आपकी जो डिमांड होती है उसका जो रिस्पॉन्स आया होता है वेब सर्वर के ज़रिए, वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो तो ये था सारा तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन के इंटरनेट कैसे वर्क करता है और कुछ मज़ीद मालूमात थी इंटरनेट के हवाले से। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अब मिलते हैं क्विक सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।